बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं बताऊंगी कि कम कपड़ा हो तो किस तरह से हम ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके हम उसकी लेंथ भी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से कपड़ा बचा हुआ था। कल जो मैंने आपको फ़्रॉक स्टिच करना बताई थी, उसके साथ मुझे ट्राउज़र बनाना था और कपड़ा था कम। तो ये इस तरह से कुछ कपड़े की शेप थी। तो मैंने नीचे से इसको इस तरह से कट किया है, बिल्कुल बराबर में लाकर। इस तरह से नीचे से कट करने के बाद मैंने अब इसको ऊपर से भी थोड़ा-सा कट किया है। ट्राउज़र की इसको मैंने शेप दी है, इस तरह से ये मैंने आसन की कटिंग की है। बच्चे के इस ट्राउज़र को बनाने के लिए मैं नीचे से इस तरह से कट करूँगी ताकि पाइंची की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सही आ सके। अब मैंने ये 2 इस तरह से लंबी पट्टियाँ ली हैं और अब मैं इनको इस तरह से लगाऊँगी कि ताकि ट्राउज़र की जो लेंथ है वो भी लंबी हो जाए। इसके लिए मैंने 4 इंच का गैप रखकर नीचे से ट्राउज़र को कट किया है, इस तरह से 2 पीसेस में नीचे से कट करके। अब मैं इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरह से रख कर लगाऊंगी और वो जो पार्ट है उसको बाद में हम इसके साथ अटैच करेंगे। पहले मैं इसको इस तरह से रख कर इसके ऊपर एक-एक सिलाई लगाती जाऊंगी। ट्राउज़र की दोनों साइड को इसी तरह से रेडी करूंगी। पहले मैंने एक साइड पर इस तरह से पट्टी लगाई है, बिल्कुल इसी तरह मैं अब दूसरी साइड पर पट्टी को लगाऊंगी। अब जो ये पीस है जो मैंने कट किया है इस तरह से, अब मैं इसको भी इसके ऊपर रख कर इस तरह से स्टिच कर दूंगी इस वाले पीस को। पट्टी के साथ पीस को अटैच करने के बाद अब मैं दूसरी पट्टी इस तरह से रख कर लगाऊंगी और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। अब ट्राउज़र की दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह ये पट्टी रखकर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पट्टियों को इस तरह से अटैच करने के बाद ट्राउज़र की शेप नीचे से कुछ इस तरह की बनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। दोनों पार्ट्स को इस तरह से नीचे से स्टिच करने के बाद अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से ये आसन की जो सिलाई है इसको लगाऊंगी। दोनों तरफ आसन की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं ट्राउज़र में इलास्टिक डालने के लिए नेफ़े को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ऊपर से ये 2 इंच पर रखकर मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी और थोड़ा-सा एक दरमियान में थोड़ा-सा हिस्सा छोड़ दूँगी ताकि हम वहाँ से इलास्टिक को डाल सकें। ट्राउज़र में इलास्टिक डालने के लिए ऊपर से इस तरह से इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इसके ऊपर एक-एक सिलाई लगा दूँगी। नेफ़ा इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं नीचे से ट्राउज़र को फ़ोल्ड करूँगी। दोनों साइड से ट्राउज़र को नीचे से थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर एक-एक सिलाई लगाती जाऊँगी।
अब इस तरह से ट्राउज़र को फ़ोल्ड करके इसकी फ़ाइनल सिलाई लगाती हूँ मैं। बिल्कुल इसी तरह से ट्राउज़र को इस तरह से सेट करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने इसको कट किया है ताकि नीचे से ट्राउज़र की शेप बिल्कुल सही आए। अब ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस छोटी सी टेक्निक से ट्राउज़र कितना अच्छा स्टिच हुआ है और उसकी लंबाई भी सही हो गई है। इस तरह से डिज़ाइनिंग करने से ट्राउज़र की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हुआ है। पहले बिल्कुल सिंपल लग रहा था, लेकिन जब हम उसको इस तरह से पट्टियाँ लगाकर इसको हम स्टिच करते हैं तो उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। ट्राउज़र की जो फ़ाइनल लुक है वो इस तरह से आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।